नमस्कार। टेक इलेक्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं टेक इलेक्ट्रो। दोस्तों, डेली लाइफ में हम घरों में खाना बनाने के लिए जनरली लकड़ी का चूल्हा यूज़ करते हैं या कोयले की चूल्हा यूज़ करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, कॉइल वाला हीटर, वो यूज़ करते हैं या एलपीजी यूज़ करते हैं या इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करते हैं। अभी देखा जाए तो जनरली एलपीजी एंड इंडक्शन कुकर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। जो लकड़ी का चूल्हा हो गया या फिर जो हीटर हो गया वो जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं। एंड ये एक एंगल से देखा जाए तो जो एलपीजी है या इंडक्शन कुकटॉप है ये ज़्यादा एफिशिएंट है उन सब के कंपैरिजन में। इन सब में इंडक्शन कुकिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इंडक्शन कुकिंग भी एफिशिएंट है। इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करके खाना बनाना ये भी एफिशिएंट है। किस केस में ये एफिशिएंट है हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि इंडक्शन कुकटॉप में जो कुक करते हैं इंडक्शन कुकिंग कैसे एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू अदर कुकिंग मेथड। ये वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहला जो पार्ट है उस पार्ट में इंडक्शन कुकर का कुछ बेसिक्स बताया हूँ। इंडक्शन कुकर में कुछ एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है ये बताया हूँ। इंडक्शन कुकर को कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। इंडक्शन कुकर में बहुत ही गलतफहमी रहता है कि इंडक्शन कुकर में ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये बर्तन यूज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये वीडियो देख के आपको वो जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो इसीलिए इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहले वाला जो पार्ट है ये कवर किया हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा टॉप 6 इंडक्शन कुकर जो मैं शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। क्या कौन कौन सा कंपनी का है उसका बेसिक फीचर बताऊँगा, इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है ये बताऊँगा। और थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में भी है बेस्ट 6 इंडक्शन कुकर। उसमें क्या रहेगा देखिए, जो इंडक्शन कुकर खरीद रहे हैं उसमें 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। मैं जनरली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। क्या, जो इंडक्शन कुकर को प्राइमरीली यूज़ करेंगे, मीन्स उसको खाना बनाने के लिए से लेकर सब कुछ यूज़ करेंगे, घर में प्राइमरीली यूज होगा वो इंडक्शन कुकर, उनके लिए उनको एक कैटेगरी किया हूँ, उनके लिए टॉप 6 किया हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू में। और कुछ लोग होते हैं जो इंडक्शन कुकर को टेम्पररी यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, है ना। जैसे कि घर में वो गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं, गैस ख़त्म हो गया तो इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, या कभी कभी पानी गर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी मतलब इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए कैटेगरी क्या हूँ। बेस्ट 6 इंडक्शन कुकटॉप को जानने से पहले मैं इंडक्शन कुकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आपके पास इंडक्शन कुकटॉप हो या आप इंडक्शन कुकटॉप खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं या आपके पास इंडक्शन कुकटॉप भी नहीं है तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखिए, आपके पास इंडक्शन कुकटॉप है, आप यूज़ कर रहे हैं तो ये हेल्पफुल है, आप खरीदना चाहते हैं तो भी हेल्पफुल है, आपके पास नहीं है तब दूसरे को तो गाइड कर सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ पता होगा दूसरे को गाइड कर सकते हैं, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप ये पार्ट को ज़रूर देखिए ताकि आपको इंडक्शन कुकर के बारे में अच्छा से जानकारी हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, इसको हम इंडक्शन कुकटॉप क्यों बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, जैसे कि हम एलपीजी गैस के चूल्हे में खाना बनाते हैं तो ये चूल्हा गैस से चलता है, इसलिए उसको गैस स्टोव बोलते हैं। वैसे ये जो इंडक्शन कुकटॉप है ये इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल टर्म में इंडक्शन प्रिंसिपल, तो इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है, इसलिए इसको इंडक्शन कुकटॉप बोलते हैं। हम ज़्यादा डेप्थ या टेक्निकल में नहीं जाएंगे, जस्ट इजी वे में सब कुछ समझ लेंगे। तो सेकेंड चीज़ जो आता है कि इंडक्शन कुकटॉप में हम कौन सा बर्तन यूज़ करना है, यह सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इंडक्शन कुकटॉप में कौन सा बर्तन यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा बर्तन काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप खुद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर दूसरे कोई आपको मिसगाइड कर रहा है या पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तब उसको बता सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई दुकान के पास जाइए, वो भी कभी कभी मिसगाइड कर देते हैं। वो बताते हैं ये इंडक्शन कुकर लीजिए, इसमें सारा बर्तन बैठ सकता है, आप कोई भी बर्तन से खाना बना सकते हैं। तो आपको अगर
थोड़ा जानकारी होगा तो आप वो जो मिसगाइड करते हैं ना उससे आप बच जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप में कौन सा बर्तन काम करेगा। तो ये जो कौन सा बर्तन काम करेगा ये डिपेंड करेगा, मतलब ये इसका रिलेशन है इंडक्शन कुकर कैसे काम करता है उसके ऊपर। मैं जैसे बताया आपको ज़्यादा टेक्निकल में नहीं लूँगा, जस्ट बेसिक में ही समझा दूँगा इजी वे में, ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए इंडक्शन कुकटॉप कैसे काम करता है, जो आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कढ़ाई बैठाते हैं खाना बनाने के लिए, उसके नीचे क्या होता है ना, एक कॉइल रहता है। कॉइल क्या है, एक पतला सा तार होता है, पतला सा तार का ऐसे राउंड राउंड करके एक कॉइल जैसा फॉर्मेट करते हैं। जैसे कि गुड नाइट या ऑल आउट वगैरह होता है ना, उसका जो अगरबत्ती होता है जैसे कॉइल होता है ना, वैसे ही एक कॉइल फॉर्मेशन हुआ है, एक कॉइल उसके नीचे है। वो क्या होता है ना, जो कॉइल कॉपर का वायर में बनता है, कॉपर का तार में। तो ये ध्यान रखिए, जब इंडक्शन कुकर खरीदना चाहते हैं, मैक्सिमम इंडक्शन कुकर मैक्सिमम कंपनी, लगभग सारा कंपनी ये कॉपर का ही कॉइल देते हैं, लेकिन कोई कंपनी भी ऐसा है जो कॉपर का कॉइल नहीं देते हैं। आपको कॉपर का कॉइल ही चूज़ करना है, ये आपको स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। इंडक्शन कुकटॉप जब खरीदना चाहे, ऑनलाइन खरीदें तो ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा, या ऑफलाइन जा रहे हैं तो जो कवर होता है ना उसके ऊपर जो मेन फीचर लिखा रहता है उसमें मिल जाएगा कि कॉपर कॉइल है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कॉपर कॉइल आपको लेना है। तो उसके नीचे क्या होता है कि ये कॉइल रहता है। तो हम क्या करते हैं, जब सप्लाई देते हैं, प्लग इन कर दिया इंडक्शन कुकटॉप को, तो करंट फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कॉइल के अंदर, तो उधर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम जब कढ़ाई उसके ऊपर बैठाते हैं तो क्या होता है ना, ये जो कढ़ाई का जो बेस होता है, बेस में जो मैग्नेटिक फील्ड कट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए, एक राउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आप कढ़ाई बैठा दिया तो कढ़ाई में ये मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है, आपका कढ़ाई मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, कढ़ाई का जो बेस है, कढ़ाई बैठाई है या प्रेशर कुकर बैठाई है, जो भी पॉट आप बैठा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है उसका नीचे पार्ट में करंट फ्लो होता है। तो उसके नीचे जो कढ़ाई का नीचे उसमें भी रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो ये करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस उसको अपोज करना चाहता है। तो उसमें क्या होता है, ये करंट फ्लो होना चाहता है, रेजिस्टेंस उसको अपोज करना चाहता है। कढ़ाई में कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस अपोज करना चाहते हैं, तभी क्या होता है, वो हीट फॉर्मेशन होता है, जो कि हम खाना बनाते हैं। इजी वे में मैं समझाता हूँ। जब मैग्नेट, पहले तो बताता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पाइप में पानी जा रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं कि पानी फ्लो हो रहा है, पानी को मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रेस करें, हाथ से प्रेस कर रहे हैं। जब आप हाथ से प्रेस करें, ये है रेजिस्टेंस हो गया, आप उसको रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और जब पानी फ्लो हो रहा है ये करंट। तो वैसे ही है कि आपका जो कढ़ाई बैठाए हैं या कोई प्रेशर कुकर, जो भी आप बैठाए हैं इंडक्शन कुकर के ऊपर खाना बनाने के लिए, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। और इसमें जो कोई भी मेटल होता है उसमें क्या होता है ना, रेजिस्टेंस होता है, किसमें कम होता है किसमें ज़्यादा होता है। तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो करंट फ्लो होता है ना उसको रोकने के लिए ट्राई करेगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा ना, हीट प्रोड्यूस होगा। वो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसमें हमारा खाना बनता है। ये सिंपल सा तरीका है। और एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए मैग्नेट जो होता है, आपने सुना होगा, मीन्स चुंबक जो बोलते हैं, चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो मैग्नेट होता है दो टाइप का होता है। एक तो परमानेंट मैग्नेट, आपने देखा होगा जैसे कि जो कोई स्पीकर्स होता है, स्पीकर्स के पीछे लगा होता है, या कोई कंपास होता है, कंपास में रहता है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है कि आप कोई भी लोहे जैसे आयरन का मटेरियल को लगा दीजिए, वो चिपक जाता है। तो एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, जो ब्लैक का आता है ना, परमानेंट मैग्नेट जो ब्लैक का आता है वो होता है परमानेंट, उसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली है। और एक होता है टेम्परेरी। ये कैसे, ये इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड है। मतलब जैसे कि आपको बताया ना, कॉइल होता है, कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो ये होता है। ओके, अभी हम देखते हैं जो कुकिंग यूटेंसिल है उसका इसका ऑपरेटिंग के साथ क्या रिलेशन है। मीन्स इंडक्शन कुकर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के साथ ये जो कुकिंग जब हमारा बर्तन है इसका क्या रिलेशन है। मैं जैसे आपको बताया था ना, कौन सा बर्तन इंडक्शन कुकर के ऊपर काम करेगा, कौन सा बर्तन इंडक्शन कुकर के ऊपर काम नहीं करेगा, ये इसका
ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो कैसा है, देखिए जैसे मैंने बताया कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, हम बर्तन बिठाएंगे तो बर्तन में करंट फ्लो होगा, तो उसको अपोज करेगा, उसका रेजिस्टेंस अपोज करेगा, है ना। तो मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं कॉपर का बर्तन, कॉपर मतलब तांबा का, या मान लीजिए सिल्वर का यूज़ कर रहे हैं, है ना। इन सब में क्या होता है, इन सब में जो रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे कि आपको पता देता है अपोज करने के लिए जो पानी फ्लो करता है पाइप में, एक छोटा सा कम उम्र का बच्चा दबाएगा तो वो कम मतलब प्रेस करेगा, जो एक अडल्ट प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेस करेंगे, है ना। तो यही होता है। तो ये जो कॉपर का बर्तन होता है ना, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट इजीली फ्लो हो जाता है, तो उसमें इसीलिए हीट बिल्कुल ही नहीं होता है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये करंट फ्लो को अपोज नहीं करेगा, करंट फ्लो को अपोज नहीं करेगा तो आपका हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आप खाना बना नहीं सकते। इसीलिए सीधा सा बात यह है, आप ऐसे बर्तन चूज कीजिए जिसमें आयरन का पार्ट होगा, फेरस पार्ट होगा, मीन्स लोहे का पार्ट होगा। मेरा कहने का मतलब आप सिंपल सा एक मैग्नेट ले लीजिए, परमानेंट मैग्नेट ले लीजिए और उसको बर्तन के नीचे में चिपकाइए, है ना, बर्तन के साथ चिपकाइए। अगर वो चिपक गया, मैग्नेट चिपक गया, मतलब ये इंडक्शन के ऊपर काम करेगा। अगर मैग्नेट नहीं चिपक रहा है तो इंडक्शन के ऊपर काम नहीं करेगा। ये सिंपल सा बात है। अभी मार्केट में आपको मिल जाएगा ऐसे बर्तन जो आप इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और गैस स्टोव के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बर्तन चूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको दोनों में यूज़ करना है, इंडक्शन कुकटॉप गैस, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आपको ओनली इंडक्शन कुकटॉप पे यूज़ करना है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे चूज़ कर रहे हैं। कोई लोग बोल देते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप, जो इंडक्शन कुकर है उसके ऊपर जो आपने बर्तन रखा है, अगर उसको टच करेंगे तो आपको झटका लगेगा, ऐसे आपने सुना होगा। तो ये गलत है, नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो हो रहा है मीन्स झटका तो लगेगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इसका जो रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ है। देखिए जो कढ़ाई आप बैठाते हैं, जो भी बर्तन बैठाते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है ना, तभी उसमें करंट फ्लो होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो इतना अमाउंट करंट फ्लो नहीं होता है। जो करंट फ्लो होता है जो कढ़ाई में, जैसे कि मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो होता है, ये बहुत कम होता है। तो हम जब उसको टच करेंगे, हमारा बॉडी में ये जो करंट फ्लो होगा वो हमको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। जैसे कि पानी पाइप में फ्लो हो रहा है, आप जाके उसके ऊपर खड़ा हो जाएंगे, पानी रुक जाएगा, पानी फ्लो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा ही है, मीन्स अब हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होता है, बहुत ही मतलब उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो जो भी आपको बोल रहा है ना कि जो इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर जो भी बर्तन बैठा है, जो भी है, या इंडक्शन कुकटॉप जो है वर्किंग प्लेस है, तो उसके ऊपर हम हाथ लगाएंगे तो हमको शॉक लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। उसको आप समझा दीजिए कि ये गलत है। हाँ, इसको ये ध्यान में रखना है, अगर आप इंडक्शन कुकटॉप यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ये उसमें हीट होगा, आप उसको टच करेंगे तो आपको गर्मी लगेगा, आपका हाथ जल सकता है, ये होगा, बट ऐसे नहीं कि करंट लगेगा, है ना। इसको आप ध्यान में रखिए। इंडक्शन कुकटॉप हीट होता है तो आपको हाथ जलने का चांसेस है, मतलब आप टच करेंगे तो। बट ये इंडक्शन कुकटॉप बहुत सेफ है इन कंपैरिजन टू गैस, है ना। जो इंडक्शन कुकटॉप आप यूज़ करते हैं ना, जब कढ़ाई बैठाते हैं, तो उसका बटन का पोर्शन ज़्यादातर हीट होता है, उसका जो ऊपर वाला पर्सन ना, कढ़ाई का ऊपर वाला पर्सन बहुत कम हीट होता है। बट इसको कंपेयर करेंगे गैस से, है ना, गैस या चूल्हा, कोई भी गैस से कंपेयर करेंगे, तो गैस में अगर आप खाना बैठाएंगे ना, तो ये कम्प्लीटली जो कढ़ाई है ना, वो पूरा हीट हो जाता है ना। तो उसके कंपेयर में इंडक्शन कुकटॉप में ये नहीं होता है, बहुत ही मतलब हल्का हल्का हीट होता है, हीट नहीं होता है। जो ऊपर वाला पर्सन, नीचे वाला पर्सन हीट होता है, खाना बनता है, बट ऊपर वाला पर्सन हीट नहीं होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये सेफ़ है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो इंडक्शन कुकटॉप है, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कैसे एफिशिएंट है, ये देखना है। जो इंडक्शन कुकटॉप है वो एफिशिएंट है किसके लिए ना, छोटा सा फैमिली के लिए। देखिए आपके फैमिली में 3 to 4 मेम्बर्स है या 5 मेम्बर्स है, ये आपके लिए एफिशिएंट है। बट आपके घर में 10-15 आदमी है,
तो इंडक्शन कुकटॉप आपके लिए कभी भी एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन कुकर का लिमिटेशन होता है ना। जितना जो हीटिंग एरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको बर्तन रखना होता है, और उसका भी एक वेट लिमिट होता है। 7 केजी, 8 केजी या 10 केजी तक वेट ले पाएगा, उससे ज़्यादा वो ले नहीं पाएगा। उसके ऊपर जो ग्लास पैनल होता है या सेरामिक पैनल होता है ना, वो टूट जाएगा, टूटने का चांसेस है। तो उसका वेट लिमिट में रहता है कि उसके ऊपर इतना वेट डाल सकते हैं। और सेकंड चीज़ है, आपका जो बर्तन है, बर्तन का साइज इतना होना चाहिए वो जो हीटिंग एरिया ना उसी के अंदर आना चाहिए, है ना, तभी वो हीट कर पाएगा। तो जो छोटा फैमिली होता है उसमें जो बर्तन का साइज़ होता है वो इसके लिए परफेक्ट है। बट जो बड़ा फैमिली है उसमें बर्तन ज़्यादा बड़ा है तो ये इंडक्शन कुकर में फिट नहीं आएगा। तो जो बड़े फैमिली है उसमें मान लीजिए कुछ अब बना रहे हैं, जैसे कि चपाती बना रहे हैं या कोई कुछ कम क्वांटिटी का सब्जी वगैरह बना रहे हैं, उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे राइस बनाएंगे बड़ा सा बर्तन में, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 15 आदमी या 20 आदमी के लिए बर्तन, मतलब वो तो इंडक्शन कुकर में पॉसिबल नहीं है। उसका वेट इतना ही होगा, ये मतलब टूट जाने का बहुत ही चांसेस है ना। तो अब एक तो पॉइंट आया कि छोटा फैमिली के लिए इंडक्शन कुकर एफिशिएंट है इन कंपेरिजन टू एलपीजी। अब एलपीजी का प्राइस कंपेयर करेंगे जो जो इलेक्ट्रिक का यूनिट रेट के साथ इंडक्शन कुकर जो यूनिट कंज्यूम करता है, तो अब इंडक्शन कुकर ही एफिशिएंट होगा। ओके। सेकंड चीज़ है, इंडक्शन कुकर का जो हीटिंग है ये बहुत एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू एलपीजी जो गैस स्टोव। गैस स्टोव में क्या होता है, आप कोई कढ़ा बैठाते हैं ना, कढ़ाई बैठाते हैं या कोई भी कुछ भी बैठाते हैं, तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो क्या होता है, ऐसे स्लॉब जैसा होता है ना। तो वो नीचे वाला पोर्शन ही हीट रहता है। लेकिन इंडक्शन कुकटॉप में जो भी बर्तन बैठता है ना उसका नीचे कम्प्लीटली फ्लैट रहता है ना। तो क्या होता है ना, जो हीट होता है ना वो कम्प्लीटली वो जो फ्लैट पोर्शन में ही ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र होके जो खाना बनाता है ना, उसके ऊपर जो खाना आप जो भी रखते हो, जो भी बनता है ना, वो कंप्लीट यूनिफॉर्म हीट रहता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, आपका हीट लॉस कम रहता है इन कंपैरिजन टू गैस। इंडक्शन कुकटॉप में जो हीट लॉस है वो बहुत ही कम रहता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, बहुत जल्दी खाना बनता है। पानी गर्म कीजिए आप, एक इंडक्शन कुकर में पानी गर्म कीजिए, गैस स्टोव में पानी गर्म कीजिए, आप कंपेयर करेंगे तो जान पाएंगे। जो इंडक्शन कुकटॉप है ना उसमें पानी बहुत जल्दी गर्म होता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि उसका जो हीट का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी जल्दी गर्म होता है। ये सिंपल सा है। जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो जो उतना ज़्यादा हीट मिलेगा, तो उतना आपको एफिशिएंसी मिलेगा और पानी जल्दी गर्म होगा। अभी हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स जिसको हमको टेक केयर करना है इंडक्शन कुकर के बारे में। जैसे कि इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करने के लिए बच्चे को अलाउ ना करें, क्योंकि इंडक्शन कुकटॉप हीट रहता है, बच्चे हाथ लगा देंगे, तो बच्चे को अलाउ नहीं करें। हम आगे देखेंगे कि इंडक्शन कुकटॉप में एक फीचर रहता है चाइल्ड लॉक, तो वो कैसे काम करता है, क्या होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडक्शन कुकटॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका सराउंडिंग, इंडक्शन कुकर के जो चारों तरफ है वो थोड़ा स्पेस छोड़िए। मीन्स ऐसे नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही आप वॉल के पास रखिए और क्लोज कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो इंडक्शन कुकटॉप होता है वो हीट होता है। इंडक्शन कुकर के अंदर क्या रहता है, सर्किट्स रहता है, तो इसलिए उसके अंदर ऐसे अरेंजमेंट किया गया है, एक फैन दिया गया है जो क्या करता है कि बाहर का जो कूल एयर है ना उसको सक्शन करता है, उसके अंदर खींचता है। एंड उसमें वेंटिलेशन के लिए इंडक्शन कुकर के चारों साइड में वेंट दिया गया है, मतलब हॉल जैसा दिया गया है। उसमें क्या होता है ना, जो गर्म एयर होता है ना वो बाहर आता है ना। तो आप अगर उसको वॉल के पास रख दिया और उसका अदर साइड भी कवर कर दिया, तभी क्या होता है ना, उसके अंदर जो एयर है ना वो सर्कुलेट हो नहीं पाएगा। तो इंडक्शन कुकर के अंदर हीट रहेगा तो वो इसका सर्किट के ऊपर प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इंडक्शन कुकर जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ ही एरिया आप खाली रखिए, ताकि जो एयर सर्कुलेशन ईजीली हो जाएगा। थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप ज़्यादातर सुना होगा, ये भी प्रॉब्लम आपने सुना होगा कि बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने सुना होगा कि इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर खाना बनाने से पहले आपको एक पेपर यूज़ करना चाहिए, ऐसे सुना होगा ज़रूर।
तो ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। आप डायरेक्टली उसके ऊपर बर्तन रख के खाना बना सकते हैं, कोई भी पेपर डालने का ज़रूरत है नहीं। ओके। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने सुना होगा कि इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर हम डायरेक्टली चपाती कर सकते हैं। ये फ्लैट है, इसके ऊपर हम आटा रख के चपाती कर सकते हैं, है ना। चपाती डोसा जो भी करना है कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही रॉन्ग कंसेप्ट है, वो पॉसिबल है ही नहीं, वो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसका टव ख़राब ही हो जाएगा और आपका चीज़ें भी बनेगा नहीं। तो ये जो भी बता रहा है उसको आप समझा दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर आप क्या करेंगे, जो भी आपका बनाने का जो यूटेंसिल है वो रख के आप चपाती या डोसा जो भी बनाना है बनाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो इंडक्शन का कुकटॉप एरिया वो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते खाना बनाने के लिए। उसके ऊपर आपका बर्तन रखिए, बर्तन के थ्रू खाना ही बन सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंडक्शन कुकटॉप के बारे में, जो शायद आपको कोई बताया होगा या नहीं, या आप किधर से सुने होंगे। लोग क्या करते हैं कि जनरली इंडक्शन कुकर में खाना बना लिया, ओके, खाना बनाने के बाद आपका काम खत्म हो गया तो क्या करते हैं ना, डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए। अगर आपके पास इंडक्शन कुकर है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि इंडक्शन कुकर में खाना बनने के बाद जो इंडक्शन कुकर में जो ऑन ऑफ का बटन रहता है ना, वो आप उसको ऑफ़ कर देंगे, तभी उसमें एक आवाज़ आता है। वो क्या होता है ना, उसका जो पंखा रहता है ना वो घूमता रहता है, कुछ टाइम के लिए घूमता रहता है। जो आप इंडक्शन कुकर जो ख़रीदने वाले हैं, जिसके पास है नहीं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इंडक्शन कुकर में एक फ़ैन रहता है जो क्या करता है ना, कूल एयर को सक्शन करता है ना। जब आप इंडक्शन कुकर में खाना बना रहे हैं तो वो फ़ैन कंटिन्यूसली घूमता रहता है। आपका खाना बन गया, आप क्या करेंगे, इंडक्शन कुकर में एक ऑन ऑफ का बटन रहता है, आइदर टच बटन रहता है या पुश बटन वाला स्विच रहता है। तो आप उसको बंद कर दिया ऑन ऑफ को, तो आपका जो यूटेंसिल है उसका आपका जो खाना बन गया। तो खाना बनने के बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, जनरली लोगों का माइंड में ये है कि हम चलते हैं मेन पावर, मतलब स्विच ऑफ कर देते हैं। जो सॉकेट होता है ना, वॉल सॉकेट होता है ना, उसमें जो स्विच होता है उसको ऑफ कर देते हैं। लेकिन वो आप मत कीजिएगा। क्या होता है, जो फैन होता है, फैन घूमता रहता है कंटिन्यूसली, वो तब तक घूमेगा। उसमें एक हीट सेंसर लगा रहता है, इंडक्शन कुकर के अंदर एक हीट सेंसर रहता है। ये हीट सेंसर क्या करेगा ना, ये हीट को डिटेक्ट करता है। जब तक ये इंडक्शन कुकर के अंदर मतलब उसके अकॉर्डिंग, जो सेंसर के अकॉर्डिंग कूल नहीं हो जाए, तो वो फैन को घुमाता रहता है। जब उसका जो अंदर का जो कूलिंग है, जो प्रीसेट किया गया है, उतना हो गया, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, तो ये फैन बंद हो जाता है। तभी जाके आप मेन पावर को बंद कीजिए, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इंडक्शन कुकर आप यूज़ कर रहे हैं, खाना बन गया, आप इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर जो ऑन ऑफ का बटन है उससे ऑफ कर दीजिए। लेकिन वो मेन पावर का जो सप्लाई है, जो वॉल सॉकेट में जो स्विच है, उसको बंद मत कीजिए। वंस आपका फैन बंद हो गया तभी वो सॉकेट का स्विच बंद कीजिए, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है, मैं ये इसी के रिलेटेड है, मैं रिकमेंड करूँगा, आपका इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर कोई खाना बना रहे हैं, खाना बन गया, आप जो यूटेंसिल है ना जिसमें खाना है उसका बाहर कर दीजिए, इंडक्शन कुकर को फ्री कर दीजिए, ताकि क्या होगा, ये बहुत जल्दी कूलिंग हो जाएगा। आप अगर इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर उसको बैठा के रखेंगे, वो जो भी जिसके बर्तन के ऊपर खाना बना रहे हैं, तो खाना हीट होगा, तो उसका हीट भी रहेगा इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर, तो ये कूल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बेटर होगा कि आप जितना जल्दी खाना बना लिया, इंडक्शन कुकटॉप को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडक्शन कुकटॉप जो वर्किंग सरफेस है, जिसके ऊपर आप बर्तन रखते हैं, उसको आप हमेशा क्लीन रखिए। क्योंकि कभी कभी हम घरों में जनरली ऑयल यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप का मसाला यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कुछ जम जाता है, जैसे कि ऑयल चिपका जम जाता है, तो उसमें क्या है ना, आपको इफ़िशिएंट हीटिंग नहीं मिलेगा। तो आप उसको क्लीन कर दीजिए। आपने खाना बना लिया, कोई कपड़ा लाइए, कपड़ा के साथ उसको अच्छा से क्लीन कर दीजिए, ताकि आपको एफिशिएंट हीटिंग मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडक्शन कुकर के अंदर जो हीट होता है वो जब बाहर आता है वो वेंट के थ्रू ही आता है। तो आप वेंट को रेगुलरली क्लीन कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम किचन में इसको यूज़ करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे कि आपको पता है जो ऑयल या मसाला यूज़ करते हैं उसमें जैसे कि कुछ ऐसे चिपका टाइप का निकलता है, तो उसमें वेंट क्या होता है बिल्कुल क्लोज कर देता है वेंट को, या कोई धूल जम गया, ऐसे होता है, प्रॉब्लम होता है। तो वेंट क्लोज हो जाएगा तो एयर सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा।
तो आपका जो इंडक्शन कुकर का जो लाइफ है ना वो कम हो जाएगा। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। वेंट को बराबर क्लीन कीजिएगा, ऐसे नहीं बता रहा हूँ डेली क्लीन कीजिए, आप ध्यान में रखिए। आप एक शेड्यूल कर दीजिए, वीकली या इन 2 वीक्स इसको साफ़ करना है तो आप साफ़ कर दीजिए। इंडक्शन कुकर बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो उसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप उसको साफ़ कर लीजिए, ताकि आप जितना उसको साफ़ रखेंगे, जितना केयर करके यूज़ करेंगे, वो आपको उतना आउटपुट देगा, उतना ज़्यादा लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप को हम कौन सा सॉकेट में यूज़ करना है। जो वॉल का सॉकेट होता है ना घर में, तो एक तो पावर सॉकेट होता है, जैसे कि 16 एम्प्स का सॉकेट होता है, दूसरा 10 एम्प्स का होता है, 6 एम्प्स का होता है। तो किस में यूज़ करना है, कौन सा सॉकेट में यूज़ करना है। कोई लोग भी क्या करते हैं, मिसगाइड कर देते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप है, इसको 16 एम्प्स में ही यूज़ करना है। देखिए ऐसे है नहीं। आप ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, एंड ये इंडक्शन कुकर का कितना वाट लेता है, पावर लेता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो जो भी कंपनी का आप इंडक्शन कुकर ले रहे हैं, उसमें आपको क्लियरली लिखा होगा सुइटेबल फॉर 6 एम्प प्लग्स, 10 एम्प्स प्लग्स या 16 एम्पेयर प्लग, जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप चुनिए। ऐसे नहीं कोई बता दिया 16 एम्प्स में लगेगा ही लगेगा, ऐसे नहीं होता है। ज़्यादातर मैं जो देखा हूँ, इंडक्शन कुकर 10 एम्प्स प्लग में लगता है, 10 एम्प्स जो सॉकेट होता है ना उसमें ही लगता है, 6 एम्प्स नहीं, 10 एम्प्स का सॉकेट में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पावर सॉकेट 16 एम्प्स का आपको लगाना है, 10 एम्प्स में आप लगा सकते हैं। तो ये आप देखिए कि सुइटेबल रेटिंग का जो कंपनी ने स्पेसिफाई किया है, उतना रेटिंग का आप ये यूज़ कर सकते हैं सॉकेट। हाँ, 10 एम्प्स का स्पेसिफाई किया है, आप 16 एम्प्स का सॉकेट में लगा सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 16 एम्प्स स्पेसिफाई किया है, आप 10 एम्प्स का जो सॉकेट है उसमें लगा दिया, तो वो प्रॉब्लम है, वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ज़्यादातर लोग बहुत ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं ना, खाना बना लिया, जो वर्किंग सरफेस है ना उसको क्लीन करने के लिए हाथ से या टच भी कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है, हाथ जल जाता है। मतलब ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि जो इंडक्शन का सरफेस है, आप देखा हो गया, जिसके पास इंडक्शन कुकर है और जिसके पास नहीं भी है, मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखा दूंगा, उसके ऊपर एक वार्निंग लिखा रहता है। जो कुकटॉप है उसको इमीडिएटली टच मत कीजिए। उसमें जो आपने खाना बना लिया तो उसमें हीट रहता है, कुछ टाइम के बाद वो हीट जाता है, तो कुछ टाइम के बाद ही आप उसको टच कीजिए, क्लीन करने से क्लीन कीजिए, इमीडिएटली मत कीजिए। हाँ, कुछ इंडक्शन कुकटॉप में वो एक फीचर दिया है, रेसिडुअल हीटिंग, एक इंडिकेशन करके एक दिया है, जिसमें वो ब्लिंकिंग करता रहेगा। आपका इंडक्शन जो टॉप है, वो कुकटॉप का जो सरफेस है वो हीट है, उसमें हीट है, तो वो इंडिकेटर ब्लिंकिंग करेगा कि हीट है। जब वो कूल हो जाएगा तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा, तभी आपको पता चल जाएगा हाँ ये कूल हो गया है। ये ज़्यादातर कोई इंडक्शन कुकर में देता है, कोई इंडक्शन कुकर में नहीं रहता है। लेकिन आप ये माइंड में रखिए कि आप खाना बना लिया, इमीडिएटली इंडक्शन कुकर को टच मत कीजिए, कुछ टाइम छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको क्लीन करना है, जो भी करना है कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कुछ कमेंट्स है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे टॉप 6 इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया। ये जो वीडियो बनाया गया है, ये ध्यान रखते हुए बनाया गया है जो लोग इंडक्शन कुकटॉप को प्राइमरीली यूज़ करेंगे। उसके आगे वीडियो में देखेंगे टॉप 6 इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया। वो जो टॉप 6 का लिस्ट रहेगा वो बनाया गया है जो लोग इंडक्शन कुकटॉप को एज ए सेकेंडरी सोर्स यूज़ करेंगे, मीन्स एज इमरजेंसी कंडीशन में वो उसको यूज़ करेंगे, उनके लिए बनाया गया है। तो काइंडली ये जो कंप्लीट इंडक्शन कुकर का सीरीज़ में बना रहा हूँ, इसको आप देखिए, इससे आपको बहुत कुछ इंडक्शन कुकटॉप के बारे में जानने को मिलेगा, एंड आपको ईजी भी हो जाएगा आपके लिए बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप चूज़ करने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इंडक्शन कुकर के फंक्शन के रिलेटेड एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो ला दूंगा।